नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। बांका-केरा जोन पीएचडी ऑफिस में शराब पार्टी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। सोनपुर के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, बालू के नीचे शराब बनाने का सामान जब्त, भारी मात्रा में देसी शराब को किया गया नष्ट। मधेपुरा में बदमाशों ने खेला खूनी खेल, गंगापुर गांव में किशोर की गोली मारकर हत्या, रेसना के पास छात्र नेता पर जानलेवा हमला। गोपालगंज के कटैया में कूड़े की ढेर में धमाका, इलाके में दहशत का माहौल। दरभंगा पीएनबी लूट कांड में बड़ा खुलासा, लूटकांड के 6 लुटेरे गिरफ्तार। 7 अप्रैल को सुपौल में हुई थी लूट। छपरा के चैनपुर में पड़ोसियों ने शादी वाले घर पर किया हमला, 8 लोगों को गंभीर चोट। सिवान के महादेवा ओपी में घर से महिला का शव बरामद, चादर में लिपटा हुआ था शव। छपरा के धनौती गांव में जमीन विवाद में मारपीट, विवादित जमीन पर निर्माण का विरोध। नालंदा के बिहार शरीफ बस स्टैंड में खड़ी बस में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग में कोई हताहत नहीं। मुंगेर में सीओ का शराब के नशे में गाली गलौज करने का वीडियो वायरल, नशे में पत्नी के साथ भी मारपीट। भागलपुर में एक महिला के गले से चेन की छिनतई, 2 बाइक सवारों ने छीना चेन। सुपौल के मरीचा गांव में मिला मगरमच्छ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, मगरमच्छ देख ग्रामीणों में हड़कंप। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा जल्द बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक, कोरोना के कारण बैठक में हुई देरी। राज्यसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू ने किया प्रत्याशी का ऐलान, अनिल हेगड़े होंगे जेडीयू के उम्मीदवार। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद के निधन से खाली हुई है सीट। अनिल हेगड़े लंबे समय से जेडीयू के लिए कर रहे हैं काम। न्यूज 18 से बातचीत में अनिल हेगड़े ने नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव को लेकर जेएमएम कांग्रेस में बढ़ी तल्खी, पहली वरीयता पर जेएमएम के दावे को रामेश्वर उरांव ने नकारा, चुनाव पूर्व किसी भी समझौते से इनकार। पूजा सिंघल पर ईडी जांच का बढ़ रहा है दायरा, मनरेगा के बाद अब माइनिंग तक पहुंची आंच, 3 जिलों के डीएमओ को ईडी ने पूछताछ के लिए किया है तलब। बीपीएससी पेपर लीक मामले में सामने आई आयोग की बड़ी गड़बड़ी, परीक्षा से 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र देने का दिया गया था निर्देश, वायरल गिरोह को परीक्षा से 46 मिनट पहले मिल गया था प्रश्न पत्र। बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर आरजेडी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, जगदानंद सिंह ने सरकार को इसके लिए ठहराया जिम्मेवार। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत तेज, बीजेपी ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, विपक्षी दलों ने किया पलटवार। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी, मामले की फायर एक्सपर्ट कर रहे हैं जांच, शॉर्ट सर्किट से आग की जताई गई है आशंका। पटना में आईजीआईएमएस की लाइब्रेरी में फॉल सीलिंग गिरी, कुछ दिन पहले ही हुआ था निर्माण, एक छात्रा घायल। पटना को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए सड़क पर उतरे डिप्टी सीएम, शहर के गड्ढों का लिया जायजा। कटिहार के प्राचीन मंदिरों का किया जा रहा है जीर्णोद्धार, राजस्थान से आए कारीगर तराश रहे हैं लाल पत्थर। रांची के रिम्स में संवेदनहीन बने डॉक्टर, 16 महीने के बीमार बच्चे के इलाज के लिए भटक रहा दंपति, तेज बुखार के बाद भी एडमिट करने से किया इनकार। औरंगाबाद में भीषण गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल, शहर का तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा। भागलपुर में गंगा किनारे उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बिहार झारखंड से पहुंचे हैं श्रद्धालु। लखीसराय के वीरूपुर में धड़ल्ले से हो रहा मिट्टी का अवैध खनन से नदी किनारे बने बड़े बड़े गड्ढे। भागलपुर में पिछले साल की अपेक्षा कम हुई आम की पैदावार, लगभग 40% आम कीड़े के प्रकोप के कारण खराब। मधेपुरा में बाइक लूटने के प्रयास में चली गोली, छात्र परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष पर हमला, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। नवादा में डीजे नहीं बजाने पर गांव के लोगों ने की लड़की समेत 4 लोगों की पिटाई, पुलिस हिरासत में 3 लोग, सिरदला के पचम्बा गांव की घटना। बेगूसराय में शिक्षक की बदमाशों ने की पिटाई, शिक्षक की पिटाई से छात्रों में आक्रोश। बाढ़ के अथमलगोला में शराब की 8 भट्टियां ध्वस्त, छपरा के दियारा इलाके में छापेमारी, बालू के नीचे मिला शराब बनाने का सामान। नवादा में 407 लीटर विदेशी शराब को किया गया नष्ट, 32 लीटर महुआ शराब और 103 लीटर देसी शराब नष्ट। गुमला में बाराती बस से मोबाइल और कैश की चोरी का आरोपी पकड़ाया, लोगों ने पकड़कर रस्सी से बांधा। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र में विनायक कॉम्प्लेक्स के जनरेटर में लगी आग, ब्रेकडाउन के बाद भी चालू किया गया था जनरेटर, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू।
गिरिडीह में अवैध खनन पर रोकथाम को लेकर सदर एसडीपीओ की बैठक, माफिया की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश। अवैध कारोबार पर जारी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति। गिरिडीह के कोलडीहा में एक घर से लाखों की संपत्ति की चोरी, कैश के साथ चोरों ने जेवर पर किया हाथ साफ। लखीसराय के पीली बाजार पुलिस को बड़ी सफलता, एसटीएफ के साथ मिलकर हार्डकोर नक्सली सुनील मंडल गिरफ्तार। विश्व डेंगू दिवस के अवसर पर नवादा सदर अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन, डेंगू से बचाव के बताए गए उपाय। शेखपुरा में स्वच्छता को लेकर छात्रों ने निकाला जागरूकता कार्यक्रम, शुद्ध पेयजल और साफ सफाई की दी गई जानकारी। पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगेंगे लिफ्ट, यात्रियों को होगी काफी सुविधा। बक्सर नगर परिषद ने शहर के खुले जगहों को बनाया कचरा डंपिंग, शहर वासियों की बड़ी परेशानी। सुल्तानगंज के वार्ड नंबर 22 में नल जल योजना का नहीं मिल रहा लाभ, भीषण गर्मी में बढ़ी लोगों की परेशानी। किशनगंज के टेढ़ा गाछ का अधिकारियों ने किया दौरा, बाढ़ की यहां बनी रहती है आशंका। गोपालगंज में एक ट्रक तेज रफ्तार का शिकार, प्याज लदा ट्रक NH 27 पर पलटा। शेखपुरा में टाटी पुल के पास दूल्हे की कार हाईवा से टकराई, कार के ड्राइवर सहित दूल्हा दुल्हन की हालत गंभीर। भोजपुर में पिकअप वैन की चपेट में आकर 30 वर्षीय युवक की मौत, बाइक सवार 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी। बाढ़ के मोकामा में गंगा में डूबकर 19 वर्षीय युवक की मौत, अपने मामा के घर आया था युवक। पूर्णिया के मरंगा में सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत, जुगाड़ गाड़ी से बाइक की हुई टक्कर। अरवल के कलेर में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, सड़क किनारे बैठे थे बुजुर्ग। खगड़िया के परबत्ता में गड्ढे में पलटी स्कॉर्पियो, नेपाल से आए 10 श्रद्धालु हुए घायल। सिवान के हसनपुरा में सड़क हादसे में एक महिला की मौत, तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर। नालंदा के कराए परशुराय में बस और बाइक की टक्कर, बाइक सवार 2 युवक की मौत। अरवल के बैदराबाद बाजार में बाइक सवार ने बच्ची को मारी ठोकर, सड़क पार कर रही थी बच्ची। गोपालगंज में मॉर्निंग वॉक के दौरान गाड़ी ने बुजुर्ग को रौंदा, हादसे के बाद परिवार में मातम। सीतामढ़ी के युवक की दिल्ली में हत्या, पैसे के लेन देन को लेकर था विवाद। खगड़िया के कनिया गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की मौत, खेत से घर लौट रहा था किसान। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में महिला गृह रक्षक की बहाली की प्रक्रिया शुरू, शारीरिक जांच के बाद पूरी होगी प्रक्रिया। पूर्णिया के चांदी गांव में बंद पड़े घर में भीषण चोरी, घर से नगद समेत कीमती सामान ले गए चोर। सिवान में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। जमुई पुलिस ने बिजली विभाग के तार से लदा एक पिकअप वाहन किया जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार, गोदाम से बिजली के तार की चोरी। सीतामढ़ी के डीएम मनीष कुमार मीणा ने बाढ़ से पूर्व तैयारियों का लिया जायजा, तटबंध पर निगरानी के दिए निर्देश। बांका में बंद फैक्ट्री शुरू करने की पहल, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के दौरे से बढ़ी लोगों की उम्मीद। पूर्वी चंपारण के चकिया पहुंचे मंत्री प्रमोद कुमार, 9 मई को हुई घटना को लेकर पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। शेखपुरा में सीपीआई कार्य समिति की बैठक, सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी। भोजपुर के कोइलवर में कर्मचारियों की लापरवाही से लोग परेशान, अधिकारियों की भी है मिली भगत। पूछताछ से पहले ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल और सुमन कुमार का हुआ मेडिकल जांच, दोनों की तबियत सामान्य। सिमडेगा के बूथ नंबर 55 पर हुआ पुनर्मतदान, 14 मई को वोटिंग के दौरान मिली थी गड़बड़ी। लोहरदगा के विज्ञान भवन में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों से मिले डीसी, समस्या दूर करने का दिया भरोसा, मार्गदर्शन कर आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। गढ़वा में भीषण गर्मी से सूखे जल स्रोत, पेयजल का बढ़ा संकट। बुद्ध पूर्णिमा पर पटना की सड़कों पर निकली शोभा यात्रा, भगवान बुद्ध के संदेश से प्रेरणा लेने की अपील। जामताड़ा में बुद्ध पूर्णिमा पर गजोत्सव का आयोजन, भक्तों के कंधे पर चढ़कर आधा किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पुजारी, 3 दिनों तक भक्ति में रहेगा माहौल। बाघा में त्रिवेणी संगम पर महाआरती का आयोजन, भारत नेपाल के श्रद्धालु हुए शामिल। बुद्ध पूर्णिमा पर पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की पूजा, बोधगया में राज्यपाल फागू चौहान करेंगे दर्शन। बोधगया में राज्यपाल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सिवान की तितिर स्तूप पर विश्व कल्याण की कामना, भगवान बुद्ध की हुई पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे नेपाल, लुम्बिनी में पीएम का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम का ये 5वां दौरा। पीएम मोदी ने माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे साथ। पीएम ने माया देवी मंदिर स्थित पुष्पकरणी तालाब का किया परिक्रमा।
मंदिर पंडितों ने कराया विस्तृत पूजा पाठ, पीएम ने मंदिर में लगाया ध्यान। पीएम मोदी ने बोधि वृक्ष में दिया जल, पीएम ने पवित्र बगीचे के भी किए दर्शन। सुबह करीब 8 बजे नेपाल के लिए हुए थे रवाना, बुद्ध पूर्णिमा की विशेष प्रार्थना में पीएम हुए शामिल। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुबह से ही चल रहा है स्नान, भक्तों की सुविधा का रखा गया है विशेष ख्याल। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, आज के दिन स्नान के बाद दान का है विशेष महत्व। बाढ़ के मोकामा में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, आस्था की लगाई डुबकी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी जोरों पर, आईटीबी के जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया योग का अभ्यास। 4 दिवसीय दौरे पर जमैका पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 21 तोपों की दी गई सलामी। ज्ञानवापी में तीसरे दिन का सर्वे खत्म, ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के नीचे शिवलिंग मिलने का दावा। सिविल कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा देने का दिया आदेश, पूरे क्षेत्र को किया गया सील। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में बनेंगे 7 और मंदिर, माता सीता और तुलसीदास जी का भी बनेगा मंदिर। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के लिए आउट तैयार।